हेलो, हमने अमीबा के बारे में पढ़ चुके थे, उसका क्वेश्चन हमने नहीं करा था, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने नहीं किया था, तो अभी हम उसका पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखते हैं वो उन्होंने बोर्ड एग्जाम वालों ने कौन-सा साल में कौन-कौन सा क्वेश्चन पूछा है, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक? तो अमीबा का आज हम पीवाईक्यू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है ये पूछा है 2016 में। 2016 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अमीबा का पाचन कैसे होता है? अमीबा का पाचन कैसे होता है? 2016 के बाद पूछा है क्वेश्चन 2017 में। 2017 में क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, अमीबा में गति किस भाग से होती है? अमीबा में गति किस भाग से होती है? चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है लिखा ना, अमीबा का पाचन जो है कैसे होता है? तो अमीबा पाचन, देखो अमीबा पाचन के लिए क्या क्या करता है, पहले वो बॉडी को मूव करता है भोजन की ओर, नहीं उसके बाद वो जैसे हमने बताया था शैवाल के टुकड़े या जो भी करता है, तो इसने वो लिखा है अमीबा भोजन का पाचन कैसे होता है। तो हमने एक लॉन्ग प्रोसेस भी बताया था कि अमीबा पहले क्या करता है, सेंस करता है फूड को, उसका फूड क्या होता है, शैवाल या डायटम्स होते हैं, उसके पास जाता है और उसने क्या करता है, सीडोपोडिया का निर्माण करता है। क्या करता है, सीडोपोडिया, जिसको हिंदी में कुटपाद बोलते हैं। फुटपाथ की मदद से क्या करता है, फूड को ग्रहण करता है, उसके बाद वो बॉडी के अंदर ले जाता है, उसको भोजन का पाचन के लिए उसके पास राजधानियाँ नहीं होती हैं, तो वो टेम्परेरी यानी कुछ समय के लिए क्या करता है, राजधानी का निर्माण करता है और उसके बाद भोजन जब पाचन हो जाता है तो वो राजधानी जो है रैप्चर्ड हो जाता है और उसके बाद जो एनर्जी उसमें बाद में तो हमने बोला था 2 चीज़ें बनता है, एक तो ऊर्जा बनता है और दूसरा बेकार का पदार्थ जिसको उत्सर्जी पदार्थ भी बोलते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो अमीबा के जो बाहरी झिल्ली है उसमें बहुत सारे अस्थायी छिद्र होते हैं। किसी भी अस्थायी छिद्र के द्वारा बॉडी से बाहर हो जाता है और बाकी जो ऊर्जा बच गया वो अपनी बॉडी के लिए क्या करता है, यूज़ करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, अमीबा का पाचन कैसे होता है? तो सीधे लिख देंगे, ये लघु का है तो कुछ पास से लिख देंगे, ठीक है? या प्रोसीजर पूछेगा तो हमने थ्योरी में बता चुका है। हमने अमीबा कैसा जीव है उसके बारे में सारा डिटेल्स बचा रखा है थ्योरी में, तो वहाँ पर से आप कर लेना, ठीक है? फिर लिखा अमीबा में गति, लिखा अमीबा में गति किस भाग, अमीबा में गति किस भाग से होता है? लिखा है नेक्स्ट ये 2017 क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, अमीबा में गति किस भाग से होता है? ओके, ये दोनों क्वेश्चन का मतलब देखो, लिखा अमीबा में पाचन कैसे होता है, तो वो तो हमने प्रोसीजर बता दिया। ये उत्पाद की मदद से भोजन को रिमूव करता है और क्या करता है, सारा प्रोसीजर शुरू होता है पाचन का। फिर दूसरा क्वेश्चन भी लगभग सिमिलर टाइप का ही लिखा है, लिखा अमीबा में गति किस भाग से होता है। तो गति अमीबा, पता है अमीबा का कोई एक फिक्स शेप नहीं होता, वो अनिश्चित आकार का होता है, हमने ऐसा बताया। एक उसकी जीभ है, जलीय जीभ है, ये प्रोटोजोआ है और इसमें कोई इसका आकृति वगैरह होता नहीं है।
तो लिखा अमीबा गति कैसे करता है? हमने ये भी बोला कि उसके पास कोई पैर-वैर होता नहीं है कि वो मूव करेगा। तो अपना बॉडी को क्या करता है ना, जैसे ही फूड पार्टिकल्स सेंस करता है तो अपना बॉडी को अ, चेंज करता है अपनी आकृति में और वो फूड पार्टिकल्स के पास पहुँच जाता है, उसको घेर लेता है। तो ये किसकी मदद से करता है? तो ये भी उत्पाद ही लिखा सीडोपोडिया जिसको बोलते हैं, इसमें पी साइलेंट होता है, सीडोपोडिया यानी इसका आंसर भी क्या होगा? उत्पाद ही। उत्पाद की मदद से क्या करता है ये? वो मूव करता है, ठीक है? दोनों क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग था, लेकिन दोनों का मतलब वही है, ठीक है? और हमने अगर बात रहा भोजन का पाचन कैसे होता है, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में है, तो हमने पूरा प्रोसीजर क्या करा है, बताया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है? अब एक टॉपिक इधर हमने लिखा था पैरामीशियम के बारे में, पैरामीशियम क्या होता है? तो देखो, अमीबा अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, तो पैरामीशियम भी समझ में आना चाहिए। आ जाएगा बिल्कुल, अभी हम समझा देंगे आपको। लेकिन यहाँ पर से क्वेश्चन अभी एक भी उसने पूछा नहीं है पैरामीशियम से, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या-क्या बनता है? देखो, हमने अमीबा के बारे में बोला ना कि पाचन कैसे होता है, पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। अमीबा के बारे में फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं आपको, एक बार फिर से बता रहे हैं, एक बार फिर से सुन लेते हैं। हमने बोला था अमीबा एक जलीय जलीय या फिर बोल सकते हैं जलीय एक कोश के पहले क्या बोलेंगे अमीबा के बारे में? अमीबा एक कोश के जलीय प्रोटोजोआ है, जो अनिश्चित आकार का होता है। ऐसा बोला था हमने, ठीक है? इसके बाद हमने बोला था ये जैसे ही इसका भोजन के बारे में बात करेंगे, तो जैसे ये फूड पार्टिकल को देखता है सॉरी सेंस करता है, तो वो फूड पार्टिकल्स इसके होते क्या हैं? तो प्रोटोजोआ में सॉरी अ, डायटम और शैवाल के टुकड़े होते हैं, तो वो सेंस करने के बाद क्या करता है, वो अपना सीडोपोडिया की मदद से मूव करता है उस फूड पार्टिकल्स की ओर और उसको घेर कर बॉडी के अंदर ले आता है, ठीक है? जब बॉडी के अंदर ले आता है वो, तो उसको क्या करता है, उसको पचाने के लिए भैकोस यानी राजधानी की ज़रूरत होता है, लेकिन उसके पास राजधानियाँ होती नहीं हैं। तो वो क्या करता है, राजधानी का निर्माण करता है कुछ समय के लिए टेम्परेरी और उसके बाद भोजन का पाचन करने के बाद वो खत्म हो जाती हैं। उसके बाद उसमें 2 चीज़ बनता है, एक तो ऊर्जा बनता है और एक बेकार का पदार्थ बनता है। ऊर्जा को वो क्या करता है, अपनी बॉडी के लिए यूज़ करता है और जो बेकार का पदार्थ है ना, उसको बॉडी से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है? तो ये था पूरा पोषण या भोडराइज़ेशन का तरीका। तो ये आप इस लॉन्ग में ये लिख सकते हैं, ये तो शॉर्ट्स में क्वेश्चन था, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया इसको, ठीक है? अब बात रहा पैरामीशियम का, तो पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय मृदु जलीय जीव ही है, लेकिन इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित होता होगा तो कैसा होता होगा? तो ये स्लीपर शेप का होता है, चप्पल की आकृति का। जो आप चप्पल पहनते हैं ना, बिल्कुल उसकी आकृति का होता है, ठीक है? आप चाहो तो बोर्ड में ऐसे मत करना कि अगर आ गया पिक्चर बनाने ऐसे आता तो नहीं है, आ गया तो चप्पल रख के बना देना बहुत बड़ा साइज़ का हो जाएगा, ठीक है? स्लीपर शेप देखो ना बिल्कुल वैसा ही होता है। तो हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत नहीं के बराबर पूछा, आज तक मेरे वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता क्या है वो हम अभी बताएँगे आपको ज़रूर। तो हमने बताया अमीबा बिल्कुल अगर अमीबा आपको समझ में आया तो पैरामीशियम समझ में आ जाएगा। तो हमने बोला अमीबा एक कोश के मृदुजलीय प्रोटोज़ोआ है, जो जिसका आकार निश्चित होता है और वो क्या होता है, निश्चित होता होगा तो कोई तो आकार होता होगा ना, तो हमने बोला स्लीपर शेप्ड यानी चप्पल की आकृति का होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? उसके बाद ना इसके झिल्ली होता है ना, बाहर का जो कोशिका झिल्ली है, उसपे छोटे-छोटे रोएदार जैसे रचना पाई जाती है, जिसको हम अ, सिलिया बोलते हैं। सिलिया बोलते हैं और सिलिया की मदद से ये क्या करता है वाटर में मूव करता है। ये गति कैसे कर रहा था? उत्पाद की मदद से जिसको हमने देखा है सीडोपोडिया नहीं पैरामीशियम कैसे मूव करेगा वाटर में? तो वो आपको सिलिया के थ्रू करेगा नहीं? तो यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे लिखा ना, देखो ना, लिखा अमीबा में गति किस भाग से होता है? उसी तरीका से पूछ देगा, पैरामीशियम यहाँ दे देगा, बोलेगा पैरामीशियम में किस भाग से होता है? तो क्या बोलेंगे? सिलिया बोलेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? दूसरा बात ये है कि अमीबा जब भोजन ग्रहण कर रहा था, उसके पास मुख वगैरह नहीं था भोजन के लिए नहीं, लेकिन पैरामीशियम के पास मुख होता है, ठीक है? कोशिका मुख बोलते हैं इसको टेंटिकल कोशिका मुख बोलते हैं, उसके द्वारा भोजन क्या करता है वो अपने बॉडी में ले जाता है और इसमें राजधानी एक नहीं बल्कि एक से अधिक होते हैं राजधानी, जिसके कारण वो क्या करता है, भोजन का आराम से पाचन कर पाता है। इसका भोजन भी वही है जो अमीबा का है, शैवाल के टुकड़े, डायटम्स वगैरह, ठीक है? तो वो भोजन का पाचन करता है और बाकी जो
भोजन का पाचन करता है, इसमें भी 2 चीज़ें बनते हैं। एक तो ऊर्जा बनता है और एक क्या बनता है वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल क्या करता है बॉडी से अस्थायी छिद्र के द्वारा क्या करता है बाहर निकाल देता है और जो बच गया ऊर्जा वो अपने क्या करता है बॉडी में यूज़ कर लेता है। तो ये था आपका पैरामीशियम के बारे में, ठीक है? पैरामीशियम से कोई क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है? तो इसलिए हमने ऐसा होता ना तो हमने पैरामीशियम टॉपिक लिखा था देखो बहुत पहले ही, लेकिन हमने ढूँढा जब उसने तो एक भी क्वेश्चन मिला ही नहीं। नहीं तो हम इसको पिक्चर अच्छे से ड्रॉ कर कर बताते आपको, ठीक है? अगर आप अमीबा समझ में आ गया तो पैरामीशियम भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा सारा सिमिलर पॉइंट है, 2-3 पॉइंट ही हैं जो एक दूसरे से डिसिमिलर है। पहला अमीबा एक कोशिका था, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, ये भी जल में रहता है, ये भी जलीय जीव है। दूसरा बात इसका आकार यहाँ पे डिफरेंस है, इस अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है जो हमने बताया अभी आपको। ये मूव इसके पास मूव करने के लिए कुछ होता नहीं तो बॉडी को गति करने के लिए एक स्यूडोपोडिया यानी उत्पाद की मदद से गति करता है, लेकिन इसके कोशिका झिल्ली पे बाहरी आवरण पे छोटे-छोटे टेंटिकल्स होते हैं, रोएदार जैसा रचना होता है, इसको सिलिया बोलते हैं और उसी के द्वारा क्या करता है, वो वाटर्स में मूव करता है। दोनों का भोजन भी सेम है, ये भी डायटम और शैवाल के टुकड़े खाते हैं, ये भी डायटम और शैवाल के टुकड़े खाता है, लेकिन भोजन में जब पाचन का बात हाँ, इंजेक्शन ऑफ फूड का बात रहा, जब भोजन अंदर बॉडी के अंदर ले जाने का रहता है, तो इसमें पास कुछ था नहीं, इसी की मदद से भोजन को अंदर ले जाता है, लेकिन इसके पास कोशिका मुख होता है, भोजन को अंदर ले जाने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और डिफरेंशिएट क्या है, कि यहाँ पे अमीबा के पास कोई राजधानी नहीं था, कुछ समय के लिए बनाया, उसके बाद वो खत्म हो जाता था। लेकिन इसके पास राजधानियाँ होती हैं और 5-6 राजधानियाँ होती हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आराम से भोजन का वो पाचन कर पाता है और इसके बाद का प्रोसीजर सब में क्या है, बिल्कुल सिमिलर सा है। तो ये था अमीबा और पैरामीशियम का प्री-वाईक्यू बस यही 2 क्वेश्चन था और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो हमने बोला ही है, आपका शॉर्ट्स में आएगा, ठीक है? तो रहने देते हैं, अभी एक टॉपिक बच गया हमारा मनुष्य में पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो अभी हम इसको कराएँगे, ठीक है?